हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज रिएक्ट जेएस में हम बनाएंगे कंप्लीट प्रोजेक्ट ड्राइंग ऐप, या फिर आप इसको पेंट ऐप बोल सकते हैं। जहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको थिकनेस इसकी कम करना चाहते हैं, डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर देखो कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर लो। यहाँ पर मुझे ये वाला कलर चाहिए, कोई इसके साथ ड्रॉ कर लो। क्लियर करना है कैनवास, क्लियर कर लो। तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा। इसको मैंने बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बनाया, इसमें शेप्स का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। सर्कल ड्रॉ करना है, आपने स्केयर ऐड करना है, तो वो भी हम एक्स्ट्रा में करेंगे बाद में। तो पहले इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो सारा कोड हम हटा देते हैं, यूज क्लाइंट लगा देते हैं। यूज क्लाइंट आपने पूछा था क्यों लगाते हैं, यहाँ पर मैं बता दूं। जब हमने दो कंपोनेंट होते हैं, सर्वर साइड एंड हमारे पास एक होता है क्लाइंट साइड। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके ऊपर कंप्लीट अलग से वीडियो बनेगी। तो दो कंपोनेंट को अगर हम एक ही पेज पे यूज करते हैं तब हमें यूज क्लाइंट लगाना पड़ता है। बेसिकली जब हम यूज स्टेट यूज करते हैं, यूज स्टेट के बीच हमारे पास मिक्स कंपोनेंट होते हैं। तो उसके लिए मुझे यूज क्लाइंट लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे पेज बना लूँ, कंबाइन कर दूं, एक पेज में मेरे सारे कंपोनेंट क्लाइंट साइड के रहेंगे, एक मेरे पूरे पेज पे सर्वर साइड के, तब हमें यूज क्लाइंट की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात जहां पर मुझे यूज क्लाइंट लगाना ही पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट डिजाइनिंग करेंगे उसके अंदर यूज क्लाइंट का काम नहीं रहेगा। लेकिन जब हम यूज स्टेट रिएक्ट के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे तब हमें इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अब इंपोर्ट कर लेती हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कॉन्स्ट पेंट का एक फंक्शन बना लो। एक्सपोर्ट कर लो। सबसे पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस रिएक्ट कॉन्वा स्पेस कॉन्वा, इसको कॉपी करना है। ये कैनवास की लाइब्रेरी है, ना कि कॉन्वा है इसका नाम। तो ये कैनवास इसी के साथ काम करेगा। आपने यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैक्सिमम हमारे पास 75 कुछ पैकेजेस है इसके। तो उसको आपने इंस्टॉल करना है, तो मैंने कर रखे है, तो मैं इसको नहीं करूंगी। तो ये कॉन्वा है हमारी लाइब्रेरी मेन, जिसके साथ कैनवास काम करेगा। तो इंपोर्ट, यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। चलिए इसको बाद में कर लेते हैं। किस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, किसको इंपोर्ट करना है वो भी हम बाद में देखेंगे जब इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर आज जो प्रोजेक्ट है हमारा कैनवास का है। ऐसे ही मिक्स प्रोजेक्ट हम बनाते रहेंगे, कभी गेम बना ली, कभी कैनवा का हो गया, कभी वेबसाइट। ऐसे नहीं कि मैंने एक सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ गेम्स बनानी है, या फिर हमने वेबसाइट बनानी है, पोर्टफोलियोज। तो मैंने सारे मिक्स प्रोजेक्ट ऐड किए हैं। तो हम कभी गेम बनाएंगे कैनवास के साथ, एनिमेशन भी बनाएंगे। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं। सबसे पहला काम होता है आपने वेरिएबल से डिफाइन करनी। उससे भी पहला काम होता है अपने डिजाइन करना। तो मैं यहाँ पे रिटर्न लगा देती हूँ। रिटर्न के पीछे सबसे पहले मैं H1 में एक हेडिंग लिख देती हूँ, जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर पेंट ऐप लिख देती हूँ। इसको कर लो रिफ्रेश। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए सबसे पहले बटन्स। तो इसका डिजाइन पहले तैयार करेंगे। एक डिव लगा लेते हैं, एक और डिव लगा लो। इसके अंदर बटन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। चलिए, अब सही है। ये वाला जो बटन रहेगा इसके ऊपर लिखो डिक्रीज, ब्रश साइज डिक्रीज करना है। एक दूसरा बटन लगेगा, उसके ऊपर लिखो दो इंक्रीज, ब्रश साइज इंक्रीज। एक इनपुट फील्ड लगेगी कलर के लिए, बस इसकी टाइप इज इक्वल टू कलर लिख दो, अपने आप सारे कलर आ जाएंगे। एक और बटन लगेगा, इसके ऊपर लिख दो क्लियर, पूरा कैनवा क्लियर हो जाए। एक बार इसको चेक कर लो, आपके पास सारे बटन आ गए। चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास कलर अपन यहाँ पे आ गया। देखो कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसी के साथ ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर खत्म। इसको मैं एक क्लास ऐड कर रही हूँ, क्लास नेम। तो मैं यहाँ पर इसका नाम कैनवास रख रही हूँ, क्योंकि मैंने CSS ऐड की है। तो कैनवास को एक हम बॉर्डर लगा देंगे, रेड कलर का बॉर्डर। तो ये देखो मेरे पास कैनवास आ गया, पीछे देखो, ठीक है। जिधर बॉर्डर है वो कैनवास है। अब यहाँ पे हम कैनवास को यूज कैसे करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास डिव है, लेकिन डिव को हम कैनवास के साथ कैसे यूज करेंगे। तो इधर मैं लगाऊंगी, ये वाला जो मेरा डिव है, इधर ये वाला खत्म है। इसके बाद यूज करेंगे हम स्टेज। तो अब ये स्टेज क्या होता है आपके लिए हो सकता है बिल्कुल नया हो। तो इसको स्टेज को यहाँ पे बंद कर दो। इसके बीच ये वाली एंगुलर ब्रैकेट है ना इसकी, इसके बीच हमने कोड लगाना है।
इसके साथ हम कैनवास डिफाइन करेंगे। स्टेज है हमारे कैनवास, ये जो लाइब्रेरी है ना, ये एक लाइब्रेरी मेन लाइब्रेरी है, इसी के साथ कैनवा मिलके काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो इसी का एक कंपोनेंट है स्टेज। स्टेज हमारे कैनवास को डिफाइन करेगा। तो मुझे कैनवास कितना बड़ा चाहिए, विंडो डॉट इनर विड्थ, मतलब जितनी मेरी लैपटॉप की विंडो है उतना बड़ा मुझे कैनवास चाहिए। उसकी जो हाइट रहेगी, हाइट भी मेंशन करो जितनी विंडो है, डॉट इनर हाइट। अब यहाँ पे हाइट को मैं -50 कर दूंगी, तो थोड़ी सी वो माइनस हो जाएगी। इसको रिफ्रेश होने दो, या हम खुद कर देते हैं। अब जहाँ पे मेरे पास आ गई एरर, इसको इंपोर्ट देख लेते हैं हुआ का नहीं। अब ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है, इंपोर्ट करना है किसको, स्टेज को इंपोर्ट करना है फ्रॉम। अब कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, जो बहुत ही जरूरी है। ये वाला जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है ना, उसका नाम लिखो, रिएक्ट कॉन्वा। ये है हमारी मेन लाइब्रेरी, इसी के साथ सारे स्टेज जो जो भी हम यूज करेंगे इसी के साथ हम इंपोर्ट करेंगे। तो स्टेज इज नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, हम इसको डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर देखो अब मेरे पास कोई एरर नहीं है, तो पूरी एरर चलेगी। तो ये हमारा स्टेज हो गया इंपोर्ट। अब जहाँ पे आ जाते हैं, अब आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर कैनवा से छोटा चाहिए, आप 0.7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आपको कैनवा वैसे तो पूरी स्क्रीन पे नजर आएगा, लेकिन अगर आप 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो छोटा सा बन जाएगा। इसको हम लास्ट में देखेंगे जब हमारा कैनवास बन जाएगा। फिलहाल मैं इसको हटा रही हूँ, हमें पूरी स्क्रीन पे ही चाहिए। तो ये हो गया कैनवास। अब यहाँ पर हमें एक लाइन भी चाहिए, लेयर। सेम ऐसे ही जैसे स्टेज एक कंपोनेंट है, सेम ऐसे ही एक लेयर है। कैपिटल में हम लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना। तो ये इसका एक लुक इसकी देखने के लिए ऐसी होती है कि इसका जो फ्रंट फर्स्ट वाला लेटर है वो कैपिटल में होता है। तो जो लेयर है इसके बीच हम ड्रॉ करेंगे लाइन। ये सारे कंपोनेंट है हमारे कॉन्वा के। तो लाइन ड्रॉ करनी है, अब कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके एंगुलर ब्रैकेट के बीच आके यहाँ पे इधर लिखो। ये वाला जो लाइन है आप इसको हटा सकते हैं, मर्जी है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूंगी पॉइंट्स। जो पॉइंट्स मैं अभी ऐड कर रही हूँ, पॉइंट आपने ऐड करनी है। ऐसा करते हैं, पहले मैप लगा देते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम मैप यूज करेंगे, लाइंस डॉट मैप, लाइंस डॉट मैप। ये वाला एक वेरिएबल है, ये वाला हम मैप यूज करेंगे। मैप के साथ एक इसका मैप का वेरिएबल बनाओ, लाइन बना देते हैं एक दूसरा वेरिएबल। अब ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हम जहां से उठा के लगा देंगे लेयर के ऊपर। अब यहाँ पे पूरा कोड इसके बीच आ जाएगा। चलिए अब जहाँ पे आ गए हैं ना, इधर हम लाइन वाले कोड के बीच आ जाते हैं। मैप यूज करना है, कहाँ पर हमने ड्रॉ करना है वो बोलो। इधर लगाओ की इज इक्वल टू आई को यहाँ पे कर दो प्रिंट। अब यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करो, पॉइंट इज इक्वल टू हमारा जो मैप का वेरिएबल है, लाइन डॉट पॉइंट्स। दो पॉइंट हमें चाहिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस पे। एक स्ट्रोक लगानी है, स्ट्रोक होता है विड्थ, मतलब स्ट्रोक होता है बॉर्डर की तरह काम करेगी। जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो लाइन जो ड्रॉ होगी उसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक ड्रॉ करनी है, लाइन डॉट किसके साथ करनी है, जो भी मेरा ब्रश कलर होगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ ब्रश कलर का। ये सारे हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं पहले जहां पे ही लगा रही हूँ, एक स्ट्रोक विड्थ रहेगी, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, जो भी लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जो लाइन है डॉट जो ब्रश साइज होगा, ब्रश साइज। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक लाइन कैप। तो ये हमारा एक बाय डिफॉल्ट बना बनाया कीवर्ड है, राउंड। ये कैनवास का है, एक लाइन कैप होता है, एक लाइन ज्वाइन होता है, तो इसको हम राउंड लिखते हैं। तो हमारी दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं, इधर सबसे पहले सारे जो वेरिएबल्स हमें चाहिए वो डिफाइन करने पड़ेंगे, अभी जो हमने वहां पे यूज किए हैं। तो कॉन्स्ट लगा के वेरिएबल्स लिखो। सबसे पहले लाइन्स मेन रहेगा जो इधर हमने लगाया था, ये वाला जो लाइन्स था ना, ये हमारा मेन वेरिएबल रहेगा। लाइन्स सेट कर लो, लाइन्स को यूज स्टेट, इसकी जो डिपेंडेंसी है इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ो।
एक दूसरा बनाओ कॉन्स्ट इज ड्राइंग। तो ये इज ड्राइंग का काम करेगा कि ड्राइंग को हमने फॉल्स कर देना स्टार्टिंग में। इज ड्राइंग यूज स्टेट, यहाँ पे लिख दो फॉल्स। इसका मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि जैसे ही माउस मूव होने लग जाए ऐसे ही ड्रॉ होने लग जाए। तो पहले मैं इसको फॉल्स करूंगी, जब भी यूजर आएगा अपनी मर्जी से स्टार्ट करेगा ड्रॉ करना। इसको फॉल्स कर दो पहले, इसके बाद इसको ऑन कर देंगे, ट्रू कर देंगे। कॉन्स्ट एक दूसरा बनाओ ब्रश साइज। ये ब्रश साइज हमने पहले नीचे मेंशन किया था ना, इसी को हम यूज करेंगे। सेट ब्रश साइज, यूज स्टेट, यहाँ पे आपको वैल्यू लिख दो। स्टार्टिंग में ब्रश साइज जितना रहेगा आपकी मर्जी है, जितना मर्जी रख दो। सेम ऐसे ही करंट कॉन्स्ट ब्रश कलर, यहाँ पे लिख दो सेट ब्रश कलर। ऐसे ही आप यूज स्टेट में जाके इसका कोई कलर बाय डिफॉल्ट लगा सकते हैं। मैं ब्लैक लगाऊंगी 000, तो एक ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट रहेगा। चलिए पहले इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। मैं अपनी CSS की फाइल ऐड कर देती हूँ ताकि हमें कैनवास नजर आए। इंपोर्ट CSS को मैंने छोटा सा एक कोड लिखा है, पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी जहाँ पर जी आ गया, लेयर डिफाइन नहीं किया, तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। इधर स्टेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लेयर लिखो, कॉमा लाइन भी लिखो। तो जो जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना, ये कंपोनेंट है सारे, ये हमें यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे। स्टेज लेयर एंड लाइन रिएक्ट कॉन्वा लाइब्रेरी है, वहां से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे रेड कलर आ गया, ये मैंने बॉर्डर लगा रखा है यहाँ पे। ये है कैनवास को मैंने बॉर्डर लगाया है, आप भी लगा सकते हैं। तो कैनवास को मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया, इधर एक डिव। चलिए अब यहाँ पे बारी है इसकी। हमें चाहिए सबसे पहले कॉन्स्ट एक हैंडल बना लेते हैं, माउस मूव। माउस डाउन कर लेते हैं। माउस डाउन का एक हैंडल बनाना है, हैंडल मतलब एक फंक्शन बनाना है। बटन वाले हम बाद में बनाएंगे। जहां पे आ जाते हैं स्टेज पे, ये वाला जो स्टेज है इधर बनाओ ऑन। कितने हमारे फंक्शन इवेंट जिसको बोलते हैं ऑन माउस, एक बनेगा ऑन माउस डाउन करना है, तब कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। माउस डाउन पे हम हैंडल बनाएंगे माउस डाउन का। सेम ऐसे ही एक बनेगा माउस मूव का, एक माउस अप का। तो जहां पर आप माउस मूव लिख दो, जहां पे भी मूव लिख दो, जहां पे रहेगा माउस अप। जब माउस मूव करना है तब ड्रॉ होना चाहिए। माउस यहाँ पे डाउन करना है, डाउन होता है, ये डाउन एंड अप का ज्यादा काम रहेगा। डाउन होता है मैं जहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तब मैं ड्रॉ कर पाऊंगी। अप होता है मैंने माउस को छोड़ दिया तो ड्रॉ करना यहाँ से बंद हो जाए। एक होता है माउस मूव, माउस मूव में से माउस को घुमाऊंगी तब ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाए। तो यही तीन हमारे मेन है। तो माउस इन तीनों को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ताकि एरर सारी चली जाए। बस इसको डिफाइन करके ऐसे छोड़ दो। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, माउस मूव, सेम ऐसे ही माउस अप। अब यहाँ से हमारी एरर नहीं रहेगी, इसकी वर्किंग हम बाद में देखेंगे। पहले एरर सारी रिमूव कर देते हैं, कोई एरर नहीं है जहाँ पे। चलिए जे वाला जो हमने लगाया है विंडो डॉट इनर हाइट, तो यहाँ पर देखो हाइट की स्पेलिंग नहीं सही, तभी हमारे पास वो कैनवास छोटा सा नजर आ रहा है। तो अब सही है, देखो पूरी स्क्रीन पे आ गया कैनवास। तो वो हाइट का स्पेलिंग गलत थे। सबसे पहले हम बारी आती है माउस डाउन की। जब कोई माउस डाउन करे, माउस डाउन मतलब डबल क्लिक, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट कर दो। जो सेट इस ड्राइंग था ना, उसको ट्रू कर दो, मतलब आप ड्रॉ कर पाएंगे। ड्रॉ कैसे करना है, कॉस्ट दो हम वेरिएबल बनाएंगे x एंड y। x एंड y को यूज करके ही हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। ई डॉट टारगेट डॉट गेट स्टेज, ये गेट स्टेज इनकी लाइब्रेरी से हमने उठाया है। तो गेट स्टेज को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, गेट
पॉइंटर, अब जहाँ पर मैं पॉइंटर पोजीशन ऐड कर रही हूँ, तो ये भी हमने यहाँ पर एक फंक्शन मान लो इसी लाइब्रेरी से हमने इसको इंपोर्ट किया है, ये वाली रिएक्ट कॉन्वा की लाइब्रेरी। तो ये हमने अपनी तरफ से नहीं कुछ लिखा, इनकी लाइब्रेरी का ही है ये मेथड। सेट लाइंस करनी है, जो भी लाइंस है हमारी इसमें जस्ट ऐड कर दो ट्रिपल डॉट, ड्रॉ करना है हमने। कैसे ड्रॉ करेंगे? ट्रिपल डॉट जो भी हमने लाइंस वाला वेरिएबल बनाया था उसके साथ, साथ में जितने भी मेरे पास पॉइंट्स थे, पॉइंट कौन कौन से हैं, एक एक्स है एक वाई। एक्स और वाई दोनों को मिला के हमारी स्क्रीन पे बस दो ही होते हैं पॉइंटर, या कोऑर्डिनेट बोलो, एक होता है एक्स एक होता है वाई। माउस जिधर मर्जी जाए, जहाँ तो एक्स की तरफ जाएगा जहाँ फिर वाई की तरफ, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पर मेंशन कर दिया। लेकिन इसको हम एरे के बीच मेंशन करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एरे ब्रैकेट, यहाँ पे लिखो ब्रश साइज, ब्रश साइज जो रहेगा उसके साथ ड्रॉ करेगा, साथ में जो ब्रश कलर रहेगा। इन सब को यूज करके ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पर मूव करेंगे तब ड्रॉ होना चाहिए। तो ये था हमारा माउस डाउन वाला फंक्शन, मतलब मैं डबल क्लिक करूंगी, जैसे क्लिक करके ड्रॉ करूंगी तब ड्रॉ होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है माउस मूव की। बस इसमें कुछ भी नहीं लिखना, इफ माउस मूव करना है, नॉट इज ड्रॉइंग रिटर्न। माउस मूव करना है तब हमारे पास ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाए। तो जो अप है, जब मैं माउस को छोड़ दूं तब वहां पर स्टॉप हो जाए। लेकिन ये वाला जो कोड है माउस मूव करना है, अब यहाँ पे इसका मेन कोड लगाएंगे हम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना लो स्टेज इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट गेट स्टेज। इसको पहले कॉल कर लो। मैं कहाँ पे हूँ, मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, कहाँ तक जाएगा वहां तक लाइन ड्रॉ हो। तो यहाँ से हमें दो पॉइंटर फाइंड करने पड़ेंगे, एक्स एंड वाई। कॉन्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू स्टेज डॉट गेट पॉइंटर पोजीशन। पॉइंटर पोजीशन क्या करेगा, मेरा ये कर्सर किधर है, इधर है, जहां से लेके मैं यहाँ तक मूव हुई, तो यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। उसके लिए हमें कर्सर की पॉइंटर पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, लेट लास्ट लाइन। अब यहाँ पे लास्ट लाइन का रोल क्या रहेगा, एक्स होगा स्टार्टिंग पॉइंट, वाई होगा लास्ट पॉइंट। मतलब एक्स से लेके वाई तक जितना मूव हुआ उतनी लाइन बननी चाहिए, इसलिए हम इसका एंडिंग पॉइंट मेंशन करते हैं। कैसे करेंगे, लाइंस डॉट लेंथ, लेंथ को -1 करते जाओ। मैं जहां से स्टार्ट हुई जहां तक गई माइनस होता जाएगा, जहां तक आई तो जहां तक की लाइन बने, उसके बाद नहीं बननी चाहिए। लास्ट लाइन जो भी है, डॉट पॉइंट्स मेरे जितने हैं इज इक्वल टू, इसके बीच वैल्यू कौन सी आएगी, लास्ट लाइन डॉट पॉइंट्स डॉट कंकैट। कंकैट होता है दोनों को कंबाइन करना। किसको को कंबाइन करेंगे, एक है मेरे पास जो पॉइंट डॉट एक्स है, एक जो मेरे पास पॉइंट डॉट वाई है। एक्स एंड वाई दोनों को मिला के एक लाइन बन जाएगी। सेट लाइंस, सेट लाइंस वाले को कॉल कर दो, इसके बीच ट्रिपल डॉट जो लाइंस है उसको स्लाइस कर दो। स्लाइस होता है पार्ट्स में डिवाइड करना। देन लास्ट लाइन, बस इसको कर दो कॉल। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया कंप्लीट। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आनी चाहिए बस। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, बस एरर नहीं आनी चाहिए, बाकी वर्किंग इसकी हो जाएगी स्टार्ट। कॉन्स्ट हैंडल माउस अप वाला हमने करना है, माउस अप करेंगे, वो तो बनाया हुआ है। बस यहाँ पर जब माउस छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो इज ड्राइंग वाला था ना उसको फॉल्स कर दो, मतलब यहाँ पे ड्रॉ रुकना, रुक जाए। जैसे ही मैं माउस अप करूंगी, माउस छोड़ दूंगी, तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं होना चाहिए फिर कुछ, वहां पर जहां से मैंने छोड़ा था वहां पर ही स्टॉप हो जाए। ये हमारे यहाँ हो गया कोड, लेकिन इसमें हमें ये वाला पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है कोई भी, सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ दो। अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा हमारे पास ये वाला है एक लाइन वाला, एरर देख लेते हैं कोई, अभी क्योंकि ड्रॉ नहीं हो रहा मेरे पास। यहाँ पे एरर अगर नहीं हुई, कोई एरर तो कोई नहीं है, सब ओके है। इसको बंद कर देते हैं, सब कुछ ओके है।
जहाँ पे कलर सेलेक्ट करके देख लेते हैं, नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ पे ही आ जाते हैं। जहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। जे वाला वेरिएबल हो गया, जे हो गया लाइंस वाला। पहले तो जहाँ पे एरर है, तो यहाँ पर ब्रश साइज आएगा, अब इसकी बी जो है वो स्मॉल आएगी। स्ट्रोक विड्थ मतलब स्ट्रोक होता है वो लाइन कितनी ड्रॉ होनी है। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर यही गलत लिख दिया तो लाइन ड्रॉ कैसे होगी। स्पेलिंग मिस्टेक थे यहाँ पर। यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर लो। और भी एरर देख लेते हैं। लाइन कैप हो गया, तो लाइन ज्वाइन रहेगा। यहाँ पे ना एक बार जो मैंने ये वेरिएबल्स यूज किए हैं, इसको एक बार इसके साथ मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रश साइज है, इसकी भी मैंने कैपिटल रखी हुई है। ब्रश साइज हो गया, ब्रश कलर हो गया, इसको कैपिटल ही कर देते हैं, क्योंकि हर जगह मैंने कैपिटल रखी हुई है। तो इसको भी आप, तभी वो वर्क नहीं कर रहा, तो इसको स्मॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल हम यहाँ पर इसका रूल है, यहाँ पे स्मॉल लिखना है तो यहाँ पर हम कैपिटल में लिखते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर सबको स्मॉल करना पड़ेगा। ब्रश साइज, एक ये हो गया ब्रश साइज, एक इधर देख लेते हैं। तो ये स्मॉल है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। एरर नहीं आनी कोई, लेकिन वो इनका रूल है कि हम वेरिएबल पहले स्मॉल में लिखते हैं, उसके बाद सेट के साथ उसको कैपिटल में। और भी देख लेते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और जहां पर दो लाइन आ रही है ना, इसके ऐसे नहीं आनी चाहिए। जितने भी हमने बटन्स लगाए हैं ना, पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। ऑन क्लिक एक फंक्शन बनाओ, सबके ऊपर बनाना है। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तब ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ऐसे आएगा। फंक्शन का नाम लिखो, हैंडल। एक रहेगा मेरे पास ब्रश साइज का। ब्रश साइज हमने चेंज करना है। ब्रश साइज चेंज का एक फंक्शन रहेगा। यहाँ पर -5 लिखूंगी तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे लगा दो पेस्ट। तो यहाँ पे बस प्लस करना है, +5। तो इसमें के फिर ऊपर क्लिक करेंगे वो साइज प्लस में चला जाएगा। इनपुट फील्ड के ऊपर एक वैल्यू ऐड करनी है, इसका भी हम कलर गेट करेंगे। तो वैल्यू के अंदर लिखो जो हमारा वेरिएबल है ब्रश कलर, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो। एक ऑन चेंज भी फंक्शन इसके ऊपर बनेगा। फंक्शन का नाम आप रख दो कोई। ई एक पैरामीटर रहेगा, ई। इसका नाम हम रख देते हैं हैंडल कलर। तो यहाँ से हम कलर पिक कर लेंगे। ऐसे ही ऑन क्लिक का यहाँ पे बनेगा, इसका नाम रख दो। ऑन क्लिक हैंडल क्लियर रख देते हैं, कि इसके साथ हम क्लियर करेंगे पूरा कैनवास। अब यहाँ पे चलते हैं, 1 बाय 1 इसको कॉपी कर लेते हैं। छोटा सा इसका कोड होगा। कॉन्स्ट हैंडल ब्रश साइज चेंज करना है, बस इसको ऐसे लिख के इज इक्वल टू, ये एक पैरामीटर पास कर लो। सेट कर दो ब्रश साइज को। ब्रश साइज को सेट करना है, मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे। मैथ डॉट मिनिमम, मैक्सिमम यहाँ पे लिख देते हैं। मिनिमम यहाँ पर रहेगा, ऐसा करते हैं 1 के साथ कर देते हैं। मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू इसकी 50 तक जाएगी, आपकी मर्जी कहाँ तक रखना है। तो जो ब्रश साइज रहेगा उसको प्लस कर दो साइज के साथ, जो भी इसका ओरिजिनल साइज रहेगा। उसी के बाद सेम ऐसे ही कॉन्स्ट एक बनाएंगे हम हैंडल कलर चेंज। कलर का कलर ही था, ऐसे लिख दो। इसके अंदर कलर सेट करना है, एरो फंक्शन। कलर कैसे चेंज करेंगे, बस यहाँ पर जो भी मेरे पास सेट ब्रश कलर चेंज करना है, इसमें कलर को मेंशन कर दो। तो इसमें जो भी कलर हम पिक करेंगे अपने आप सेट हो जाएगा। कॉन्स्ट हैंडल क्लियर, पूरा कैनवास क्लियर करना है। हैंडल क्लियर को बस ब्लैंक कर दो, पूरा खाली कर दो। सेट लाइंस वाला जो है उसको एरे के साथ ऐसे खाली छोड़ दो, अपने आप वो पूरा क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे अभी ड्रॉ नहीं हो रहा ना, तो हमारे पास कोई एरर है। इंस्पेक्ट करके फिर से चेक कर लेते हैं कोई जहाँ पे एरर आई है एक। ये है मेरे पास एरर, इधर चलते हैं ऊपर। ऊपर मेन एरर होगी, कंपोनेंट इज चेंजिंग अनकंट्रोल्ड। तो यहाँ पर मेरे पास है एरर, अनडिफाइंड वैल्यू। चलिए वार्निंग है, तो ये हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। इधर चलते हैं, हमारी जो ये वाला कैनवास लगाया हुआ है ना, यहाँ पे मैप के सिंटैक्स में गलती है। इधर एरे ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट नहीं आती हमारे पास, ये ब्रैकेट आती है राउंड ब्रैकेट। तो मेरे गलती से यहाँ पर ऐड कर दी है ये वाली ब्रैकेट। तो हमारे पास पहले राउंड ब्रैकेट आनी है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कैनवास आ गया। जो जो हमने पहले ड्रॉ किया था अपने आप आ गया। तो जैसे जैसे ड्रॉ करते जाएंगे, पहले यहाँ पर देख लो एरर क्या थी मेरे पास। यहाँ से मैंने मैप की ब्रैकेट लिखी थी कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पर स्टार्ट होनी है राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे खत्म हो जानी है। बस यही एरर थी। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं क्लियर हो रहा है। तो क्लियर वाला नहीं वर्क कर रहा है, जहाँ पे जल्दी से चले जाते हैं क्लियर वाले बटन पे। ये है ऑन क्लिक हैंडल क्लियर। ऑन क्लिक फंक्शन बनाना है हैंडल क्लियर का। इधर चेक कर लेते हैं हैंडल क्लियर। सेट लाइंस को क्लियर कर दिया। यहाँ पे ऐसे नहीं आना, इसका सिंटैक्स गलत है, ऐसे आना है, ठीक है। इसको कर लो रिफ्रेश। तो ये क्लियर होना चाहिए। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया क्लियर। कुछ भी ड्रॉ करो, क्लियर कर लिया। कलर सिलेक्ट होना चाहिए, कलर सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे कलर वाले में भी प्रॉब्लम है, इसका भी देख लेते हैं हमने कैसे मेंशन किया है कलर वाला। यहाँ पे रहेगी टाइप कलर, और वैल्यू में हमने ब्रश कलर लिखा हुआ है। ये तो सही है। ऑन चेंज और हैंडल कलर। हैंडल कलर चेंज है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये इसके साथ मैच करना चाहिए। हैंडल कलर, अच्छा यहाँ पर मैंने हैंडल कलर लिखा हुआ है और कलर को चेंज किया। इधर मैंने ई नाम का कर दिया पैरामीटर, उसी के नीचे लाइन है एक। यहाँ पे हम ऐड करेंगे राउंड ब्रैकेट। तो मेन एरर यही है, राउंड ब्रैकेट इसके बीच आएगी और यहाँ पे आएगी मेरी कर्ली ब्रैकेट बंद। और ये जो कर्ली ब्रैकेट बंद होनी है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कंट्रोल जेड करके देखते पहले कैसा था। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होनी है जहां से, और अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। हैंडल कलर चेंज मुझे जहां से वैल्यू गट करनी है, तो वैल्यू नहीं गट कर रहा। ई डॉट टारगेट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जहाँ से, टारगेट डॉट वैल्यू। तो हम डायरेक्ट जहां से ही वैल्यू फेच कर रहे हैं। जे आप काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर रिएक्ट में जाके भी कर सकते हैं। तो मैं जहाँ से डायरेक्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखूंगी, तो मतलब जो भी जहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर की वैल्यू वो फेच कर लेगा, उसी कलर के साथ ये ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जहां से देखो कलर चेंज हो गया। तो वो टारगेट वाला हम लगाना भूल गए, जहां से वैल्यू तो गेट ही नहीं की, तो उसके बाद वो कैसे इसको चेंज करेगा। इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। जितना मर्जी इंक्रीज करते जाओ साइज। डिक्रीज करना है सेम ऐसे ही, तो यहाँ पे देखो डिक्रीज हो गया। यहाँ पर अब आपने इंक्रीज डिक्रीज वाली वैल्यू अगर चेंज करनी हो ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जिधर हमने बटन मेंशन किए हैं। जे वाली 5 है तो 5 रहने तो जल्दी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। आप 1 भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बार बार क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। तो यहाँ से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।